मंच दिए, इस मंच से मैं आपको प्रणाम करती हूँ और नमस्कार करती हूँ। और इसी मन से मैं शारदा इंटरप्राइजेज को प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ जो हम लोग को एक मोती की माला में पिरो के रखते हैं। और सर, इस मन से मैं आपको बार बार जूम के संचालक पंडित उदय भानु शर्मा सर, मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, क्योंकि आप हम लोग को सबको एक साथ लेके चलते हैं। तो मैं इस मन से आपको बार बार प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। और इसी मन से मैं आदरणीय सम्मानीय जयराम सर को भी प्रणाम करती हूँ। और इसी मन से मैं अपने पिता तो रविंद्र सर को भी प्रणाम करती हूँ। और इसी मन से मैं अपने सुकांति दीदी जी और अपनी अपलाइन प्रतिमा मनंजना मैम और जैतून निशा दीदी में को भी प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। और इसी मन से मैं इजराइल सर को भी प्रणाम करती हूँ, जिनकी अच्छी सोच की वजह से आज हम सब बोलना सीख पा रहे हैं। और ये जो हम जूम आप लोग ये जूम चलाते हैं, जिसकी वजह से आज हम सब बोलना सीख पा रहे हैं। तो जो तीनों तीनों टाइम का जूम रहता है, 11 बजे का, 8 बजे का और 9 बजे का, तो इसमें सब हम एकत्रित होके हम बोलना सीख पाते हैं। तो ये जूम जो है तो हम लोग को बोलना सिखाता है, और एक ये हमारी पाठशाला है। तो इस मन से मैं तीनों जन को प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। और मैं इस मन से अपने जितने भी मेरे भाई बहन जुड़े हुए हैं सबको मैं एक साथ प्रणाम करती हूँ और नमस्कार करती हूँ। और जो भी मेरे स्वागत के लिए, जैसे जैतून दीदी आई हैं और रविंद्र सर जी आए हैं और सुकांति दीदी आई हैं, कमला जी आई हैं, तो मैं सबको एक साथ प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और इस मन से मैं अपने भोलेनाथ जी को भी प्रणाम करती हूँ, जिनकी वजह से मैं अच्छा कर पा रही हूँ। और मैं इस मन से जय अपने दुर्गा माता, भोलेनाथ, लड्डू गोपाल, श्री राधा रानी सबको प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और जितने भी इस मंच में जुड़े हुए भाई बहन है सबको मैं एक साथ प्रणाम करती हूँ। और इसी मन से मैं अपने माता पिता को प्रणाम करती हूँ, जिनकी वजह से मैं यहाँ हूँ और आप उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर रहता है। और इस मन से मैं अपने सास ससुर को भी प्रणाम करती हूँ और अपने अपने पति को भी प्रणाम करती हूँ, जिनका साथ और सहयोग मेरे ऊपर रहता है। और उन्हीं की वजह से मैं अच्छा कर पा रही हूँ, क्योंकि अगर वो ना होते तो मैं कितना भी कोशिश करती तो ना कर पाती, क्योंकि मेरे से गाड़ी भी बनती नहीं है और मैं अकेले वर्क भी कर नहीं पाती हूँ और जा भी नहीं सकती हूँ। तो इस मन से मन को जितना भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उनका साथ और सहयोग मेरे ऊपर रहता है, जो मैं उनकी वजह से ही अच्छा कर पा रही हूँ। और मैं इस मन से अपने बेटा बेटे को प्रणाम करती हूँ, क्योंकि अगर वो आज ना होते तो आज मैं इस फील्ड में ना होती। अगर उनकी एक बात मुझे इस फील्ड में लेके आ गई, अगर बेटी अगर मुझे हर वक्त मेरा सपोर्ट करती, अगर बोलती कि मम्मी आपको ये है, जरूरत जरूरत जब होती है तो हर इंसान बात करता है, तो अगर वो उस समय मुझे वो बात ना बोलती कि मम्मी आपको पैसे की जरूरत जब देखो तब रहती है, तो मैं इस मंच में ना होती। तो मैं इस मन से अपनी बेटी को बहुत 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 धन्यवाद करती, क्योंकि ये जो आज मैं अपने पाँव में, इंसान कहता है ना कि अपने पाँव में खड़ा होना बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि एक हम हाउस वाइफ है, यहाँ जितने भी लोग हैं सब एक हाउस वाइफ ही हैं, ज्यादातर लोग, बहुत लोग तो वर्क करते हैं, लेकिन मैं एक हाउस वाइफ थी। और हाउस वाइफ के साथ मेरा एक भजन मंडली कार्यक्रम है, भजन मंडली है, उसमें मैं जो भी थोड़ी बहुत टाइम पाती थी तो अपना भजन करती थी। और मैं कुछ वर्क नहीं कर पाती थी, जो भी होता था तो पैसे की भी आवश्यकता होती थी, तो अपने पति से मांगो कि किसी भी जरूरत हो तो बेटा बेटी से, अगर जॉब में हो तो उनसे मांगो। लेकिन जो कहते हैं ना कि आपको जो साथ और सहयोग रहता है तो वो बहुत बड़ा, आपके पास पैसा हो, आज मैं काम कर रही हूँ, मेरे पास पैसा रहता है तो मुझे बहुत बड़ी खुशी होती है, क्योंकि आज जो जरूरत पड़ती है तो उन लोग मुझसे मांगते हैं। और इस फील्ड में मैं कैसे आई हूँ मैं ये भी बताना चाहूंगी, अपना परिचय देना चाहूंगी। मैं रविता पांडे जयसी नगर से हूँ, और मैं इस अल्टोस में रंजना मैडम के कारण आई हूँ, क्योंकि रंजना के ही जरिए मैं इस अल्टोस में आई हूँ। वो मेरी एक फ्रेंड भी है। और मैं अपने प्रतिमा मैम को भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब मैं ये वर्क जब शुरुआत की थी ना, तो उस समय कहते हैं ना कि जब आप नए नए आते हो तो 1-2 महीना जो होता है ना, तो आपके लिए समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, तो उनका साथ सहयोग था। और मैं इसी और मेरे साथ सहयोग में मेरी जैतून निशा मैम भी साथ में थी, इजराइल सर भी थी, क्योंकि उस समय जब मैं कहीं भी जाती थी मेरा प्रोडक्ट नहीं निकलता था तो मुझे तकलीफ होता था, मुझे लगता था मैं कहाँ से कहाँ इसमें आ गई। तो लेकिन फिर बाद में मेरा अच्छा होने लगा, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों का करती हूँ, क्योंकि आप एक के जरिए नहीं आते, कोई ना कोई आपका सपोर्ट करता है, तो उसके कारण ही आप किसी में भी अगर आप कुछ भी काम कर पा रहे हैं, कुछ भी है, तो अगर आपको कोई लेके आ रहा है तो उसका साथ सहयोग आपके ऊपर रहता है। और मैं ये भी कहती हूँ कि अगर आप लेके भी आ रहे हैं तो उनका
समर्थन करिए और उनका साथ दीजिए। लाना, देखिए मेरा ये मानना है कि अगर आप ला रहे हैं तो उनका साथ कर दीजिए। हम अपने स्वार्थ के लिए लेके आना ये हमारे लिए मायने नहीं रखता। अगर हम भी, क्योंकि अब हम वर्क कर रहे हैं तो हमारे भी आगे पीछे कोई आने वाला है, तो हम उनका साथ करें। ये नहीं कि हम अपने स्वार्थ के लिए लेके आ रहे हैं फिर हम उस स्वार्थ को फिर उसको निकाल। तो मेरा ये मानना है कि हम किसी स्वार्थ के लिए नहीं ला रहे, क्योंकि अगर हम उनका साथ देंगे तो ऑटोमेटिक हमारा अच्छा होगा। क्योंकि अगर हम कोई काम कर पा रहे हैं तो हम उनके जरिए कर रहे हैं। तो मेरा मानना है, तो इसीलिए हम किसी को लेके आते हैं तो मेरे से कोई नाराज मत होइएगा, किसी की बात मैं बोल रही हूँ। तो हम किसी को भी लेके आते हैं तो हमको सबका साथ सहयोग करना करना चाहिए। और इसी मन से जितने भी मेरे सब जुड़े हुए हैं, मैं इस मन से अपने जयराम सर बड़े भाई को भी प्रणाम करती हूँ। उनके ऊपर जो दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है, तो भगवान साथ दे, उनका सबका दुख सहने की क्षमता दे। और मैं यही कह सकूंगी कि भगवान उनके जीजा जी को भी आत्मा को शांति दे, जो जहां भी रहे खुश रहे। क्योंकि अब कहते हैं ना, जब अपना कोई एक लीडर दुखी होता है तो बहुत तकलीफ होती है। तो वो तकलीफ को तो कोई कम नहीं कर सकता, लेकिन भगवान उनको दुख सहने की क्षमता दे। और ये जो जयपुर में भी कांड हुआ है तो उसमें भी बहुत बुरा कांड हुआ है, तो उसमें भी हम लोग कहते हैं उनकी आत्मा को, सबको जितने लोग भी दुखद घटना घटी हुई है, भगवान सबकी आत्मा को शांति दे। और इस मन से मैं सभी को प्रणाम करते हुए आज मैं आप बताना चाहूंगी, मेरा परिचय बता चुकी हूँ। मैं रीवा डिस्ट्रिक्ट मेरा मायका है। मेरा एजुकेशन जो हुआ है तो फाइनल है, बीए फाइनल कंप्लीट है। लेकिन मैं इस फील्ड में नई हूँ, नई थी लेकिन अब पुरानी हो चुकी हूँ और अपना वर्क कर पा रही हूँ, तो ये बहुत अच्छा है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जो टूर हमारे सर लोग देते हैं बहुत ही अच्छा। जो ये था ना, यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, तो मेरा ये फेवरेट सॉन्ग ही है। वास्तव में ये जो टूर हम लोग के, मैं कभी आज बताना चाहूंगी, मैं कभी घर से बाहर नहीं गई हूँ। मैं एक बार ट्रेन में बैठी थी तो क्या हुआ था, मेरे पापा रीवा से, यहाँ चचाई से रीवा ट्रेन चलती थी, तो रीवा ट्रेन में बैठी थी। तो वो ट्रेन जो घर में, जब पहले ट्रेन बैठी थी तो लग रहा था डिब्बा जैसे, क्या है, घर जैसे लगता था। फिर इसके बाद ट्रेन की शुरुआत की, मेरी बहन पूनम रहती थी, वहां जाने लगी तो ट्रेन जाने लगी। और कभी मैं टूर नहीं की थी, मैं जो बता रही हूँ तो वास्तव में रियल लाइफ की कहानी बता रही हूँ। मैं कभी टूर नहीं की थी घर से बाहर, कभी मायका ससुराल कहीं आना जाना नात रिश्तेदार बस तक सीमित था। लेकिन ये जो अल्टोस में आई हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये हमारे सर के द्वारा जो हम लोग को टूर दिया जाता है, हम उस पल की खुशियां समेटते हैं, उस पल को हम याद करते हैं। जो ये चल रहा था गाना, तो यादें, हम पहुंच गए थे अमृतसर, वो खाने की यादें आ गई थी, जो हम लोग को मिलना होता था, हंसना बोलना। वास्तव में बहुत अच्छा है होता है कि हम कभी 2 दिन 3 दिन के लिए निकलते हैं तो सब घर की बातें भूल जाते हैं। सब हम लोग वहां हंसना बोलना खाना पीना घूमना, अपने दोस्तों से मिलना, ये अल्टोस परिवार वालों के साथ मिलना बहुत बहुत ही अच्छा रहता है। क्योंकि ये जो मैं मोमेंट याद करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं इसमें से अपने सर लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जो हम लोग को टूर दे के हम लोग को 2 3 दिन के लिए घुमाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि ये टूर से निकलना बहुत ही अच्छा रहता है, घूमना बहुत अच्छा, क्योंकि मैं कभी घर से बाहर नहीं निकली थी। तो मुझे वो यादें, मुझे घूमना शुरू से शौक था, तो वो यादें जो रहती तो मेरे लिए बहुत याद, हर पल की, मैं लुधियाना ट्रिप की भी यादें हैं मेरे पास, भोपाल की भी यादें मेरे पास है, ये अमृतसर की भी टूर मेरे पास यादें हैं। कभी लोग सोचती थी ये स्वर्ण मंदिर कैसा होता है, कैसे वहां होते होंगे, क्या होता होगा, मैं कभी कहीं, अभी जो जगन्नाथपुरी के मन में बहुत सारे भावनाएं होती है कि हम कभी जाएंगे जगन्नाथपुरी। लेकिन आज तक मेरे 46 ईयर की हो चुकी हूँ, मैं कभी कहीं भी नहीं गई हूँ। अभी जो जगन्नाथपुरी का भी सर लोगों ने टूर दिया तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं जगन्नाथपुरी जाऊंगी, देखूंगी, मिलूंगी सब लोगों से। मेरे को मिलना बहुत अच्छा लगता है, लोगों से बात करना अच्छा लगता है। तो ये टूर जो होता है हम लोग को प्रोत्साहित करता है काम करने के लिए भी। और हम अपना हर पल दुख सुख जो भी रहता है ना, वो भूल जाते हैं, हम लोग इंजॉय करते हैं। हमारा क्या काम, इंजॉय करना और चले आना, यादें समेट के हम अपने घर आते हैं। जितना भी होता है ना, उस जगह की हम यादें समेट के आते हैं। अमृतसर की यादें समेट के आए हैं, लुधियाना की यादें समेट के आए हैं। तो ये सब चीज टूरों में होता है। और हम तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो हम अल्टोज जैसे प्लेटफॉर्म में आके हम अपना
कि बहुत ही अच्छा एयरटोस प्लेटफॉर्म है। और इस मन से मैं अपने सीएमडी अश्विनी कुमार गुप्ता सर को प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने अल्टोस जैसा प्लेटफॉर्म बनाया है। और इसी मन से मैं अभिषेक सर को प्रणाम करती हूँ, जिन जो अल्टोस जैसे प्रोडक्ट है। और अल्टोस की प्रोडक्ट के बारे में मैं क्या बताऊं, बहुत बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, क्योंकि पहले मैं इस्तेमाल की थी। जैसे जैतून निशा मैडम आई थी, प्रतिमा मैम आई थी, रंजना मैम आई थी, तो उन लोगों ने जो प्रोडक्ट दिया था, पहले मैं अपने इसमें इस्तेमाल की थी, क्योंकि मैं एक बीमार रहती थी, तो मैं पहले उसको अपने इसमें इस्तेमाल की। मैं जब स्वस्थ हुई तो मुझे लगा कि जब मैं स्वस्थ हो रही तो लोगों को स्वस्थ कर सकूं। ये भी बहुत लोग बीमारी से ग्रसित होते हैं। और आज मैं जो फील्ड में निकलती हूँ, तो वास्तव में हर पेशेंट, हर प्रकार की बीमारी आ रही है हमारे सामने। तो लोगों को जो स्वस्थ करने के, तो ये हमारे सर बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म बनाए हैं, इसके प्रोडक्ट बनाए हैं। और इसी मन से मैं संगीता दीदी को प्रणाम करती हूँ कि उनका भी साथ सहयोग बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि संगीता दीदी भी बहुत ही अच्छी, जितने भी मेरे अल्टोस में जितने भी मेरे भाई बहन हैं, सब बहुत ही अच्छे हैं। और सबका साथ और सहयोग रहता है, इसलिए हम अच्छा कर पा रहे हैं। और ये जून तो हमको वैसे भी एक मोती की माला की तरह पिरो के रखता है। और पंडित जवानु शर्मा सर भी हम लोग के जो है, तो वो मोती की माला की तरह पिरोते हैं। कुछ ही बातें सब उनको लगता है कि सब एक साथ रहें, बढ़िया बात करें, तो ये सब उनमें है। और मैं अब कुछ प्रोडक्ट की जानकारी देना चाहूंगी। मैं जो प्रोडक्ट दे रही हूँ, मैं बताना चाहूंगी। मेरे एक परिवार में जेठ जेठ जी हैं, तो उनको क्या था ना, कि उनको बहुत सारी प्रॉब्लम थी। वो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम से ग्रसित हो गए थे कि उनका 5 दिन मुंह में दाना पानी उनके उसमें नहीं गया था। तो पहले जब मैं प्रोडक्ट के बारे में बताती थी, तो वो नहीं नहीं लिए थे। फिर एक दिन ये गाड़ी के लिए फोन किए, बोले कि ये मेरे हस्बैंड के भाई हैं, तो बोले कि लेके मुझे शहडोल चलो, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। उनका बेटा फोन किया था। तो मैं बता रही हूँ, उनके मुंह में दाना पानी भी नहीं जा रहा था। उनको एक तो पाइल्स की शिकायत थी। फिर उनको जो गांठ होती है ना, जो गांठ फूटती है, बलतोड़, जिसको हम लोग अपनी हिंदी भाषा में बलतोड़ बोलते हैं, वो भी था। उनको हर बीमारी थी। लेकिन जब मैं अपने इसका कंपनी का प्रोडक्ट देना शुरू की हूँ, 5 दिन में ही वो स्वस्थ हो गए हैं। बता रही हूँ कि जो मरणासन स्थित में हो के भी कहते हैं ना, कि जो मरणासन स्थित में, तो ये हमारा जो अल्टोस के प्रोडक्ट बहुत ही शानदार, बहुत ही बहुत बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है। हम तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो हम ये प्रोडक्ट में आके, हम खुद अल्टोस जैसे प्लेटफॉर्म में आके बहुत स्वस्थ हो रहे हैं, हम दूसरे को स्वस्थ कर रहे हैं। तो ये बहुत हमारे लिए मायने रखता है। मैं उनको क्या दी थी, जैसे मैं बताना चाहूंगी कि मैं उनको EFT 15 दी थी, क्योंकि उनको जो ब्लीडिंग था ना, तो वो ज्यादा। तो ये EFT जो 15 है ना, ये हमारी कंपनी का है। मैं बताना इसके फिर और भी जानकारी दूंगी EFT 15 के बारे में। लेकिन ये बताना चाहूंगी, ये जो सिरप है ना, बहुत ही अच्छा है। ये मैं उनको दी, तुलसी पावर दी, और एलोवेरा एलोवेरा जूस दी। ये सब चीज उनको देने के बाद वो इतना अच्छा महसूस करने लगे। वो उनको भूख भी नहीं लगती थी। बता रहे हैं ना, कि उनके मुंह में ना पानी जाता था, ना वो खाना खा सकते थे, बस जूस बस पीते रहे, जैसे फलों का जूस जो था। वो उनके शरीर में ब्लड भी नहीं था। तो मैं जब अपनी कंपनी का ये जाके दे के आए, तो मैं जब ये दिए, तो 2-4 दिन उनको अच्छा, 2-4 दिन में अच्छा लगने लगा। फिर एक दिन मैं खुद देखने गई, तो पहले मेरे बोलते, ये क्या तुम मेरे प्रोडक्ट दी, मैं ठीक नहीं हूँ। फिर जब इनको मैं बुलाई, तो ये जब बोले, तो बोलते हाँ हाँ मैं ठीक हो रहा हूँ। उनको लग रहा था मेरे को शहडोल जाना ही है, तो जाना ही है। उनके मन में एक वो होता है ना, कि नहीं, मेरे को एलोपैथी की दवाइयां डॉक्टरों को दिखवा के बहुत ही अच्छा रिजल्ट मेरे लिए होगा। फिर जब ये बोले कि तुम खाओ तो सही, 15 दिन तो खाओ सही, तो जब वो खाने लग गए, तो चलने लग गए। ये मेरे यहाँ राम कथा हो रही थी, मैं 15 दिन से इसी में व्यस्त थी। तो जो मेरा राम कथा हो रही थी, तो जो चल नहीं सकते, तो बताइए चल के वहां पास जाके मंच तक चले जाते थे। बहुत ही ये हमारा जो प्रोडक्ट है, ये बहुत ही अच्छा है। ये हमारे शरीर को भी स्वस्थ रखता है, और ये तरोताजगी देता है। अब मैं अपने कंपनी के कुछ प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना चाहूंगी। जैसे ये नोनी जूस है, जिनके हाथ पांव में ये एक ये नोनी जो ये फल है ना, तो मैं एक उसमें देख रही थी। ये बहुत महंगा फल होता है। ये छोटा सा फल जो होता है ना, ये 400 या 500 के लगभग मिलता है। क्योंकि मैं एक वीडियो देखी थी, उसमें ये बता रहा था कि ये फल को जो लोग लेते हैं, तो हमारे तो औकात ही नहीं है 500 को फल लेने के लिए। लेकिन जब वो बता रहे थे, कि मेरी भी हिम्मत नहीं थी, मेरे हस्बैंड लेके आए थे इस फल को, लेकिन खाने में
ज्यादा तो नहीं, लेकिन ये अच्छा लग रहा, थोड़ी बहुत ही उनका टेस्ट था। लेकिन ये जो नोनी जूस है ना, तो ये फल जो बताया गया है कि नोनी जूस का जो फल है ना बहुत ही अच्छा है। तो हमारे तो इधर मिल नहीं रहा, क्योंकि हमारे जैसे जगह में नहीं मिलता। हालांकि मैं शहडोल में भी देखी, वो मिला नहीं है, लेकिन मैं वीडियो के जरिए देखी थी। ये फल का स्वाद कहते हैं बहुत अच्छा नहीं, लेकिन टेस्ट ठीक रहता है। तो ये हमारी जो कंपनी निकाली है नोनी जूस के नाम से, ये बहुत ही अच्छा है। क्योंकि अगर जिसके हाथ पांव में दर्द हो, सूजन हो, और पेट के अंदर भी कई सारी बीमारियां भी होती हैं, तो ये उसके लिए बहुत ही असरदार है। मैं इसमें बताना चाहूंगी, ये जो नोनी जूस है, इसमें ये नोनी जूस है ना, तो इसमें कई प्रकार के हमारे इसमें ये पाए जाते हैं। जैसे मैं बताना चाहूंगी, विटामिन B1 का भी इसमें समावेश होता है, विटामिन 1, विटामिन B2, विटामिन B3 का इसमें समावेश होता है। और इसमें ये भी है कि कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस और आयरन जैसे भी इसमें पोषक तत्व होते हैं इसमें। और इसमें मैं बताना चाहूंगी कि ये विटामिन C का भी समावेश होता है। जैसे हम लोग विटामिन C के बारे में बताना, जैसे संतरे में विटामिन C का होता है, नींबू में भी होता है, तो इसमें विटामिन C का पाया जाता है इसमें। और ये जो है ना, तो इसमें हमको सर्दी, बुखार, खांसी के लिए भी ये बहुत ही अच्छा है। और हृदय के रक्तचाप को भी ये बढ़ाता है। ये जो नोनी जूस है, नोनी जूस का सेवन सबको करना चाहिए। छोटे बच्चों को इसको आप 5 ml दीजिए, हाँ, बड़े तो आप 15 से 20 ml तक ले सकते हैं। और ये हमारे हृदय के रक्तचाप को भी बढ़ाता है। ये जो नोनी जूस का है, ये जो हमारी कंपनी है हमको निकाल के दी है, ये शुगर फ्री भी है। ये मैं लोगों को दे रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ कि ये शुगर फ्री है। लेकिन ये बहुत ही अच्छा है। लोग जो इसका सेवन कर रहे हैं ना, उन लोग बताते हैं कि बहुत ही अच्छा ये नोनी जूस है। और इसमें मैं बताना चाहूंगी कि जो नोनी फल है ना, ये हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। ये हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाने में भी मददगार है ये हमारा नोनी जूस। तो ये नोनी जूस सभी रोगों के लिए भी है, नहीं भी है तो भी इसका आप सेवन कर सकते हैं। ये नोनी जूस आपको फायदा ही करता है, बहुत लोग इसका सेवन करते हैं। तो लोगों को मैं दे रही हूँ, मेरे हस्बैंड भी लेते हैं। मेरे हस्बैंड तो सभी प्रकार के जितने भी इसमें आ रहे हैं, मीटिंग में सुनते हैं, वो सब प्रकार की दवाइयां लेते हैं, वो जूस लेते हैं, दवाइयां तो जो भी हैं, लेकिन जूस लेते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरे हस्बैंड को डॉक्टर बता चुके थे कि उनको वो लीवर में इन्फेक्शन बताए थे मेरे हस्बैंड को। उनका जो लीवर था ना, इन्फेक्शन हो रहा था, तो वो कोई भी चीज, चना भी खा लेते थे ना, तो पचा नहीं पाते थे, उनको इतने गैस बनती थी। और लीवर भी कोई फैटी लीवर होता है, कि कितने प्रकार की लीवर की भी बीमारियां होती हैं। तो जो उनका है ना शरीर जो होता है ना, शुगर तो नहीं था, लेकिन सूखता जाता था शरीर, उनको कमजोरी, वीकनेस बहुत लगती थी। तो जब ये हमारी कंपनी में मैं जब जूम में सुनती रही, क्योंकि हम लोग कहते हैं ना कि जो भी कुछ सीखते हैं हम जूम में सीखते हैं, क्योंकि हम लोग के पास इतना पढ़ने का टाइम नहीं रहता है। जो जूम चलता है, इसमें मैं सभी को कहना चाहूंगी, ये जूम जो चल रहा है, इसमें हम लोग हर प्रोडक्ट की जानकारी चलते फिरते हम अपने आप में ग्रहण कर लेते हैं। तो ये इतना अच्छा जूम का हमारे जूम बनाया गया है, क्योंकि हम लोग हर प्रोडक्ट की जानकारी इसमें ले सकते हैं। और मैं बताऊंगी, अबिलिव जो सिरप है, ये मैं अपने हस्बैंड के लिए मंगाने लग गई, लोगों को भी देती हूँ जिनके लीवर में परेशानी होती है। तो ये अबिलिव जो सिरप है ना, तो ये लीवर के लिए बहुत लाभदायक है। ये अबिलिव सिरप ये आपस से भी राहत देता है। और ये इसमें बताना चाहूंगी, पेट फूलने जैसी समस्याओं को भी ये हमारे काम करता है। ये जो अबिलिव सिरप है ना, ये लीवरों के लिए बहुत ही लाभदायक है ये अबिलिव सिरप। तो ये लीवर से जो भी समस्याएं होती हैं, तो उसका आप लोग ये अबिलिव सिरप का जरूर सेवन कर सकते हैं। और मैं ये बताना चाहूंगी, अल्टोस के जितने प्रोडक्ट हैं, ये वाले पीने वाले जूस, ये सब आप कुनकुने पानी में लीजिए। कुनकुने पानी में इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट बताता है। और ये जो हमारे कंपनी निकाली हुई है, जो जितने प्रोडक्ट ये सिरप वाले निकाले हुए हैं, हमारे गठिया बात के लिए भी बहुत लाभदायक होते हैं। जैसे गठिया होता है ना, तो गठिया बात के लिए जितने सिरप आ रहे हैं हमारे, ये सब हमारी कंपनी जो निकाल रही है। ये किडनी स्टोन के लिए भी निकाल रही है। और मैं बताना चाहूँ, गठिया के लिए भी ये पूरी एक ऐसी ये दवा होती है ना, जो ये हमारे सबके लिए लाभदायक होती है। जितना ये हमारा सिरप आ रहा है, तो ये सबके लिए लाभकारी सिरप है। ये सब आप जितने सिरप आ रहे हैं, कुनकुने पानी में इसको आप सेवन
कर सकते हैं। और ये आप लोग तो वैसे भी सब जानते हैं कि ये यूरी प्योर भी है। यूरी प्योर मैं बताना चाहूंगी, यूरी प्योर भी मैं किडनी वालों को दे रही हूँ जिनके स्टोन में भी प्रॉब्लम है, और जिनके जैसे किडनी में भी हो सकता है ना, किडनी में भी स्टोन है, स्टोन यानी पथरी में भी ये लाभकारी होता है, और किडनी में भी ये लाभकारी होता है ये यूरी प्योर। इसको आप दो दो लोगों को जरूर दे सकते, किडनी वालों को भी दे सकते हैं, और प्लस जिसको स्टोन है ना उसको भी आप ये नोनी जूस और तुलसी पावर, तीन चीज आप उनको जरूर लगातार सेवन कराइए लगातार। तो किडनी के लिए भी ये लाभकारी है, स्टोन के लिए, पथरी भी जैसे भी स्टोन को भी गला देता है। और ये तुलसी तो हमारा हर हर प्रोडक्ट के साथ हम तुलसी जरूर दें। और मैं बताना चाहूंगी, मैं हर एक प्रोडक्ट के साथ तुलसी देती हूँ, हर प्रोडक्ट के साथ तुलसी। अगर आप तुलसी दे रहे हैं तो वो तुलसी हर प्रोडक्ट के साथ अगर आप दे रहे हैं तो बहुत बहुत ही अच्छा उसका रिजल्ट आता है। मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना कि ये जो है ना, तो ये सबके लिए, जैसे हमारे यूरिन में भी जैसे जलन वलन भी हो रही है ना, तो उसके लिए भी आप इसको दे सकते हैं। एलोवेरा जूस भी आप उसको दे सकते हैं। तो ये सब जो हमारे सिरप आ रहे हैं, मैं आज सिरप के ही बारे में बता रही हूँ आप लोगों को कि ये जो सिरप दे रहे हैं ना, तो बहुत ही लाभकारी रिजल्ट बताता है आप लोगों को। क्योंकि हम मैं बताना चाहूंगी, मैं किसी को भी प्रोडक्ट देती हूँ एक बार मोटिवेट करके उसको जबरदस्ती देती हूँ, नहीं भी लेना चाहेगा उसको उसके पीछे पड़ी रहती हूँ, ले लीजिए ले लीजिए ले लीजिए। और अगर वो एक बार ले लियो और ले लेता है क्योंकि मैं तो पहले बहुत नहीं बोलती थी, लेकिन अब बोल जैसे बोलने लगती हूँ ना, मैं उसको प्रेस करके प्रोडक्ट जरूर देती हूँ। और ये जरूर बोल के आती हूँ कि अगर आपको ना फायदा करा तो आप मेरे से आप अपना पैसा ले लीजिएगा, आधा यूज किया प्रोडक्ट आप मुझे दे दीजिएगा, मैं यूज करती हूँ। क्योंकि मैं हर एक प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ, मैं भी करती हूँ, मेरे हस्बैंड भी करते हैं। तो वो उस बात को सोचता है कि जब ये गारंटी के साथ बोले कि मैं प्रोडक्ट को पैसा आपका पूरा दे दूंगी और आप प्रोडक्ट ले लेंगी, तो सही बात है, मैं ले लेती हूँ। वो उस चीज को समझता है तो वो जरूर लेता है, और अगर एक बार वो ले लिया तो वो प्रोडक्ट वापस नहीं करता है। ये इस प्रोडक्ट की ये क्वालिटी है। एक बार आप उसको जबरदस्ती देने की कोशिश करो, ना भी ले रहा हो ना, वो ले लेगा। क्योंकि मैं ये अपने बहुत अनुभव करती हूँ, क्योंकि मैं देती हूँ, वो ले लेता लेकिन फिर दोबारा वो देता नहीं, बल्कि वो फिर आपके पास फोन ही आता है कि दीदी मेरा ये प्रोडक्ट खत्म हो गया है, ये मुझे दे दीजिए। तो इसमें चाहे मैं भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब मैं प्रोडक्ट देती हूँ तो पहले अपने भगवान को ही सुमिर के देती हूँ कि भगवान इसको जरूर ठीक करना, क्योंकि मैं ऐसा समय ना आए कि ये मुझे मुझे पैसा देना पड़े और ये मुझे प्रोडक्ट दे। तो प्रोडक्ट देने से पहले मैं अपने भगवान को स्मरण करके प्रोडक्ट देती हूँ, और बहुत बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। और मैं ये भी बताना चाहूंगी, जैसे ये जो हमारा ये आ रहा है नोनी जूस, नोनी नोनी जूस के बारे में बता चुकी हूँ। नेत्र ज्योति, ये जो नेत्र ज्योति है ना, जिनके आंखों में जलन होता है, क्योंकि आजकल आप ज्यादातर देखेंगे, चाहे महिलाएं हों चाहे बच्चे हों और चाहे पुरुष हों, जितने भी हों, सब युवा पीढ़ी से लेकर वृद्धा पीढ़ी तक सब आजकल मोबाइल 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 24 घंटा उनका मोबाइल। क्योंकि हम भी एक मोबाइल वाले ही हैं तो इसलिए हम बता रहे हैं। तो आंखों में खुजली जरूर होती है, आंखों में जलन होने लगती है, और जलन के साथ आंखों में जो कीचड़ आने लगता है वो भी होता है। तो ये जो सब होता है ना, तो ये हम 24 घंटा, क्योंकि आजकल हमारा जो काम हो गया ना, तो हमारा सब ऑनलाइन काम है, कुछ भी हम कर रहे हैं मोबाइल, थोड़ी 5-10 मिनट भी थक गया हम मोबाइल चला ली। तो जो इन्फेक्ट, क्योंकि कोई कोई चश्मा लगा के देखता है, कोई कोई बिना चश्मा लगाए देखता है, तो क्या होता है ना, जो मोबाइल का हो चाहे टीवी का हो, जो आपको वो होता है ना, तो आंखों में प्रेशर पड़ता है। आंखों में प्रेशर के कारण बहुत आंख लाल हो जाती है। मेरे पास 2-4 ऐसे पेशेंट थे, मैं आपको बताऊं, क्योंकि उनकी आंखें जो थी बिल्कुल लाल होती थी, तो बोलते थे नहीं बस थोड़ी 2 मिनट बाद आंख खुजला दिए इसलिए लाल। मैं उनको समझ जाती हूँ। क्या है ना कि जब से मैं इस अल्टोस प्लेटफॉर्म में आई हूँ, तो मैं बीमारी के लक्षणों को बहुत पकड़ने की कोशिश करती हूँ, तो पकड़ लेती। तो उनकी आंख बोल नहीं अभी दीदी अभी खुजलाया है ना इसलिए फिर ठीक हो जाएगा, तो वो ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि जो खुजली वाली होती है वो तो आपके बैठे बैठे ही आराम हो जाएगा, लेकिन वो ऐसा नहीं होता है, वो खुजलाते हैं क्योंकि वो मोबाइल जो है ना, तो उसका जो हमारे आंखों पे प्रकाश पड़ता है उससे हमारे आंखों में बहुत साइड इफेक्ट हो रहा है। तो इसलिए मैं बताना चाहूंगी नेत्र ज्योति
सबको डालिए, क्योंकि ये मैं खुद ही डाल रही हूँ, डालती, क्योंकि मैं 2 4 10 दिन में अपनी आंखों में जरूर डालती हूँ, क्योंकि मेरा भी काम ज्यादातर ऑनलाइन का ही, क्योंकि मैं यूट्यूब में भी मेरा ज्यादातर टाइम बता रही हूँ ना, मोबाइल और फील्ड में निकल जाता है, क्योंकि मेरे को यूट्यूब भी देखना पड़ता है, पूरा मेरा काम जो है ना तो सब मोबाइल के जरिए, क्योंकि मेरी आंखों में भी खुद ही प्रेशर पड़ता है। तो मैं नेत्र ज्योति का जरूर सेवन करती हूँ। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, जितने भी मेरे नए इसमें भाई बहन जुड़े हुए हैं, तो आप लोग हिम्मत, आप लोग कभी घबराइए मत, क्योंकि अगर आपके प्रोडक्ट में, हमारे प्रोडक्ट, हम जानते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में दम है, क्योंकि हम उसका सेवन करें, लेकिन जो सेवन नहीं किया ना, उस प्रोडक्ट को नहीं जानते, वो सोचता है कि ये सब अपने अपने उसके बारे में बता रहे। क्योंकि मैं जैसे कल एक फील्ड में गई थी, तो वो एक आरसीएम से जुड़ी हुई थी, आरसीएम एक चला हुआ है उसमें जुड़ी थी, तो वो बोले कि बहुत सारे ऐसे आते हैं, बहुत डेमो करके दिखा देते हैं ये, लेकिन मैं उसमें हिम्मत नहीं मारी, अपने प्रोडक्ट में बिल्कुल अड़ी रही कि मेरा प्रोडक्ट के जैसे कोई प्रॉब्लम, बोली आप पेस्ट लाइए, क्योंकि उस पेस्ट का आप डेमो करेंगे तो जैसे लाल लाल ईंटा जो होता है ना, तो ईंटा जैसे जिस तरह घुलता है ना, आरसीएम को जो पेस्ट है, तो जिस तरह ईंटा घुलता है ना, तो लाल लाल वो घुलने का छोड़ता है, उसी तरह ये आरसीएम का पेस्ट होता है, तो वो भी घुल जाता है, इतना बेकार उसका वो। तो मैं बोली लाइए ना, तो बोली कि अभी मैं नहीं लाई। मैं बोली कि जब आप नहीं लाई हैं तो मत बोलिए, पहले आप मेरा पेस्ट तो करके देखिए, तो भी नहीं ले, क्योंकि वो एक ले रही थी, लेकिन उसको लेने में बोली ये तो आज नहीं तो कल जरूर आएगी, और वो जरूर आएंगी, क्योंकि मुझे इतना अपने प्रोडक्ट में दम है, क्योंकि मैं अल्टोस में आके ना, मैं बहुत ही बता रही हूँ, मैं अपने प्रोडक्ट से कभी नहीं घबराती, क्योंकि अगर कोई मेरे प्रोडक्ट के बारे में बता बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं, बहुत सारे ऐसी कंपनी आई हैं और चली गई हैं, ऐसा प्रोडक्ट वैसा प्रोडक्ट, मैं बोलती हूँ आप वो प्रोडक्ट प्रोडक्ट लेके आओ, और मेरा प्रोडक्ट, क्योंकि जो मैं एक इनके मेरे हस्बैंड के, मतलब वो भी सीनियर है, केसीआर थे, तो वो खुद ही बता रहे थे, मैं गई थी इनके साथ, तो वो बता रहे थे कमल, मैं इतना नोनी जूस का सेवन किया हूँ, खुद ही वो बढ़ाई इस प्रोडक्ट की, क्योंकि इतना पैसा वो पेंशन 50 60 हजार रुपया पा रहे हैं, सोच लीजिए। तो अपने जब रिटायर नहीं थे तब कितना पेमेंट पाते, तो वो खुद ही बता रहे थे कि मैं इतना ऑनलाइन मंगाया, मैं बहुत जगह नोनी जूस का सेवन किया, लेकिन इस नोनी जूस के सेवन में वो बहुत अच्छा अपने आप को मानते हैं, खुद ही मेरे सामने बता रहे थे कि ये जो तुम्हारा नोनी जूस आ रहा है, ये अल्टोस का नोनी जूस, इसके बराबर मैं किसी नोनी जूस को महत्व नहीं दूँ। वो आरसीएम को बिल्कुल रद्द मानने लगे, अब पूरे आरसीएम प्रेस्टीज को कितनी सारी कंपनियां आई हैं, सबको वो रद्द मानने लगे, बोलते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट इस अल्टोस के बराबर नहीं है, सोच लीजिए। अब वो इंसान 3 से 4 हजार तक का पूरा प्रोडक्ट लेता है, FT15 वो ले रहे हैं, नोनी जूस वो ले रहे हैं, प्योर प्योर, क्योंकि उनके किडनी में भी थोड़ी इन्फेक्शन है ना, तो वो सब ले रहे हैं, और जब उनको डॉक्टर बताए ना कि आपकी किडनी ठीक रिकवर हो रही है, तो वो खुशी खुशी मेरे हस्बैंड को रात में फोन लगा के बोलते हैं कि वो जो तुम्हारा प्रोडक्ट है वो मेरा खत्म हो गया, लेके जरूर आओ, क्योंकि मेरे डॉक्टर बता रहे कि आप किडनी। तो ये सब हमारे प्रोडक्ट में ही दम है, इसीलिए हम अपने प्रोडक्ट के बारे में, अच्छा, हमको घबराना नहीं है अपने प्रोडक्ट को लेके, हमको अपने प्रोडक्ट को लेके हिम्मत लेके खड़े रहना है। और मैं, अब तो टाइम हो चला है, मैं ये भी बता देती थोड़ी आप लोगों को, जैसे ये कड़क चाय मैं बताना चाहूंगी, ये हमारी कंपनी का जो ये कड़क चाय है, ये बहुत है, क्योंकि मैं जब अभी ट्रिप में गई थी, मैं इस अपने घर से चाय बना के मैं यहाँ से निकली थी 1 बजे, मैं चाय बना के लेके गई थी, और मैं वो चाय को सोच, इतनी अच्छी चाय बना के बढ़िया कड़क चाय, मैं सुबह दूसरे दिन सुबह 7 बजे तक मेरी उस बोतल में चाय गर्म थी। और मेरे को, क्योंकि मुझे कहीं की भी चाय अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि जब से मैं अल्टोस में आई हूँ ना, तो अपने इसी चाय पत्ती की चाय पी रही हूँ, तो मुझे बहुत, अगर कभी चाय पत्ती खत्म हो जाती है, तो अगर कभी मार्केट मान लीजिए लाने पड़े, तो मुझे वो चाय का टेस्ट नहीं आता है, तो मैं उससे पहले ही अपने लिए बचा के रखती हूँ, क्योंकि मेरा खत्म ना होने पर। तो इतना अच्छा, क्योंकि मैं लेके गई थी 7 बजे तक मैं चाय पी हूँ, सोच लीजिए। फिर 7 बजे हम लोग वहां पहुंचे तो रात हो गई थी, तो मैं 7 बजे तक अपनी कंपनी की इसी कड़क चाय को ले पी हूँ। और तो ये सब हमारे प्रोडक्ट ही रिजल्ट बताते हैं, हम किसी को बता रहे ना कि आप इसको यूज करिए, वो ऐसा है कि यूज करेंगे ना तो दोबारा आपको खुद ही फोन लगाता है। जितने भी इसमें मेरे भाई बहन जुड़े हुए हैं वो सब जानते हैं, और जो नए आ रहे हैं तो उनके लिए भी मैं बता रही हूँ, आप डटे रहिए, जैसे जयराम सर बोलते हैं, हमारे
श्री उदय भानु शर्मा सर बोलते, आप डटे रहो, एक ना एक दिन जरूर अच्छा होगा। तो सही बात है। हमारे जैसे जैतूनी मैडम बोलती हैं, डटे रहना चाहिए, तो जरूर डटे रहो, क्योंकि एक ना एक दिन अच्छा होगा। और ये अमृतसर टूर, लुधियाना ट्रिप वास्तव में यादगार है। अब तो उड़ीसा भी को भी जाने की तैयारी है। तो ये बहुत ही अच्छा है। हम लोग बहुत अच्छे किस्मत वाले हैं जो हम अल्टो जैसे प्लेटफॉर्म में आ चुके हैं। और हम तो इसको सोचते भी हैं, तो हम इसमें बहुत अच्छा, हमको अच्छा लग रहा है। लोग कभी कभी लगता है कि पहले जब नहीं चलता था लगता था ये कहाँ से आगे छोड़ दें कि क्या कर दें, ऐसे नहीं चल रहा, लेकिन लगता है कि हो गया, आज नहीं कल तो अच्छा होगा। भगवान भरोसे चल रही है, नहीं है तो चलती रहेगी। और ये जो हमारे इसमें कोल्ड क्रीम आया हुआ है, ये कोल्ड क्रीम भी बहुत अच्छा है। ये कोल्ड क्रीम जब से मैं आई, ये ठंडी का आया है, तब से मैं ये कोल्ड क्रीम दोनों लगा रही हूँ। बहुत ही अच्छे कोल्ड क्रीम, हमारी हर प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे हैं। और मैं बताना चाहूंगी, जैसे जिनके हाथों में वो होता है ना, जैसे बहुत लोग से आने लोग होते हैं ना, क्या उसको उनको कहते हैं, जैसे उनकी चमड़ी जैसे सांप सांप को जो खोसला होता है ना, उसे बहुत जगह जाओ आप देखते हो तो खोसला खोसला टाइप का हाथों में, उनको अगर मैं ये देख के आ रही, मैं बोलती हूँ आप एलोवेरा, आप एलोवेरा जेल लगाओ, तो जेल लगाने लग गए, तो भी वो भी हाथ अच्छा रहता है। ये जैतून बादाम जरूर दीजिएगा उनको, क्योंकि जैसे मैं क्या बोलूं, मैं ज्यादा उसको बोल नहीं सकती, उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है। लेकिन बहुत लोगों के वो होता है दाने दाने, मतलब खोसला खोसला टाइप का, जैसे सांप छोड़ता है ना वो अपना, वो उसी तरह के होते हैं ना हाथों में। तो अगर आप इस जैतून बादाम का तेल दे रहे हैं ना, तो बहुत ही अच्छा ये हमारे स्किन को रखता है। क्योंकि मैं जब लोगों को देखती हूँ, मैं उनको बोलती हूँ, चाची ये आप क्या कर रही हैं, कैसे आपका हाथ पाँव है, तो उनको जबरदस्ती दे के आ जाऊंगी। छोटे वाला देती हूँ, 100 रुपए की देती हूँ, या किसी को एलोवेरा जेल ही दे के आ जाती हूँ। जब अपने हाथों में लगाते तो बहुत ही अच्छा उनका रिजल्ट बताते, तो वो खुद ही बोलते बहुत अच्छा अपना दाइजन, बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत ही अच्छा मेरा हाथ, स्किन बढ़िया साफ हो रही। ये सब हमारे प्रोडक्ट का ही कमाल रहता है। तो अब मैं अपनी यही वाणी को विराम देती हूँ। और मैं ये कहना चाहूंगी कि इस फील्ड में कौन लाया, कैसे लाया, क्या लाया, क्यों लाया, इस ये मायने मत रखिए। आपका काम है आगे बढ़िए। कौन क्या बोल रहा है, बोलने को तो कहते हैं ना कि लोग अपने आगे भगवान को भी गाली देते हैं, तो कौन क्या बोलता है उससे कोई किसी को फर्क ना पड़ना चाहिए। आप अपना काम करते रहो, भगवान सबको देखता है, और आप आगे चलते रहो, पीछे मुड़ के नहीं देखो। और मैं खुद ही, मेरी क्या लाइफ थी, कैसे थी, क्या था, तो मैं पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहती, मैं आगे देखना चाहती हूँ। और कुछ लोगों ने जैसे संस्कार वाले बातें कही, तो संस्कार तो माता पिता सबको अच्छे संस्कार देते हैं, कोई किसी के संस्कार को लेके नहीं आता है, लेकिन संस्कार जो होता है ना, तो संस्कार अपने आप में ही इंसान को होना चाहिए। कोई किसी के आगे बढ़ रहा है कि क्या कर रहा है, कोई किसी के संस्कार को लेके ना बोला जाए, ना किसी को कुछ कहा जाए, ये कोई नहीं सिखाता है संस्कार। कम से कम मैं अल्टोस में आई, संस्कार भी सीखी, बहुत कुछ सीख गई इसमें आके। तो यही बातें हैं। और जो भी मुझसे गलती हुई होगी, मैं सबसे हाथ जोड़ के कहती हूँ कि मुझसे जो भी गलती हुई होगी, तो अपनी छोटी बहन समझ के मुझे माफ करिएगा। मैं किसी को कुछ नहीं जानती, मैं, मेरे पास खुद का नहीं टाइम है, लेकिन मैं अच्छा करने के सबके, मैं भी खुद सबको सोचती हूँ, क्योंकि मेरा ही परिवार है, मैं सबको लेके चलना चाहती हूँ। तो यही ये बातें हैं। और इसको कहते हुए, किसी के संस्कार को ना कहा जाए, सबके संस्कार हैं, सबके माता पिता अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देते हैं। और मेरी जगह क्या थी मैं खुद नहीं जानती थी, लेकिन कम से कम कुछ लोगों ने मुझे अल्टोस में के जगह दे दिया, तो बहुत अच्छा किया कि जगह दे दिए, तो बहुत बड़ी बात है। उन लोग कहे भी तो नहीं भी कहे तो ये कोई मायने नहीं रखता। लेकिन मैं सबको प्रणाम करती हूँ, कौन क्या बोला, कैसे बोला, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं अपनी वाणी पे विराम देती हूँ। और जो भी, जैसे जयराम सर हो गए, उदयभानु शर्मा सर, इजराइल सर, जैतूनिसा मैडम, और जितने भी लोग हैं, मुझसे जो गलतियां हुई होंगी, सब लोग मुझे क्षमा करिएगा, अपनी छोटी बहन समझ के। जाने अनजाने में अगर गलती हो जाती है तो उसको भगवान ही माफ करता है। तो सब लोग मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं अपनी वाणी पे विराम देती हूँ। धन्यवाद सर जी। आइए उदयभानु शर्मा सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आप